उस पेड़ पर एक प्रेत रहता था जो पवित्र जल को ग्रहण करके वो रोज प्रसन्न होता था। भूत प्रेत जीवन में अगर प्यास को बुझाएंगे तो पवित्र जल पी करके नहीं, अपवित्र जल पी करके। अगर भूत प्रेत भूख को अगर समाप्त करेंगे तो पवित्र भोजन नहीं, अपवित्र भोजन लेकर के। अपवित्र वह पानी जो डालते थे शौचादि नित्य कर्म के बाद जो बचता था लोटे में पानी, तो वह प्रत्येक दिन अशुद्ध अपवित्र पानी प्रेत पीता था तो बड़ा तृप्त होता था, बड़ा शांति मिलता था। एक दिन मनुष्य के रूप में प्रकट हुआ तुलसीदास जी महाराज के सामने, कहता है दास जी आप इस चित्रकूट के घाट पर रोज क्या करते हैं? कहा भगवान का भजन करते हैं। कहा कौन भगवान? कहा भगवान राम। इच्छा क्या है? कहा दर्शन का दर्शन हुआ भी क्या? कहा वर्षों से मैं भगवान का भजन कर रहा हूं कि भगवान हमें दर्शन देने के लिए आएंगे, लेकिन भगवान दर्शन के लिए आज तक नहीं आए। उस प्रेत ने कहा हे भक्त तुलसीदास, आप के ऊपर में संत की कृपा हुआ कि नहीं? संत ने आपके ऊपर में कृपा किया कि नहीं? कहा कौन सा संत? का जो भगवान राम का अनन्य भक्त हनुमान है। जब तक भगवान राम के अनन्य भक्त व संत हनुमंत का आपका दर्शन नहीं होगा, उनको उनका जुक्ति आपको नहीं मिलेगा, तब तक प्रभु राम का दर्शन आपको होने वाला नहीं है। भक्त तुलसीदास जी महाराज विचलित हो गए। कहा आप कौन है? आपको तो मैं पहचान नहीं रहा हूं। कहा बस आपने जो शुभ कर्म किया है उसी का प्रतिफल है कि मैं आपको यह बात सुना रहा हूं। मैं प्रेत हूं, आप इस जल डालते हैं और पवित्र मैं इसी पेड़ पे रहता हूं, वही जल पी करके मैं तृप्त हुआ और प्रसन्न होकर के मैं आपको ये बता रहा हूं। तो कहा हनुमान जी का कहां दर्शन होगा? प्रभु राम का भक्त हनुमंत का वह जो सत्संग आप करते हैं रोज, करते तो अवश्य हैं, आप जरूर गुणगान करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, जसोगान करते हैं। तो जो भगवान राम का आप जसोगान करते हैं, तो भगवान राम को वह जसोगान गुणगान को सुनने के लिए आपके उस संत सभा में वे हनुमान भी भेष बदल करके आते हैं सत्संग सुनने के लिए। कहा हमने तो आज तक उनका दर्शन नहीं कर पाया। कहा आते अवश्य हैं, लेकिन अपने स्वरूप में नहीं आते। वह अपने भेष बदल करके एक कोढ़ी बनकर आते हैं, वह गलित लोग लेकर के आते हैं। आते तो सबसे पहले लाठी टेक करके और जाते हैं सबसे बाद में है, और वह सबसे पीछे बैठता है। कहा वही है हनुमंत। कहा जब ही उन संत हनुमंत की कृपा आपके पर में होगा, तभी जाकर के वह प्रभु राम से दर्शन का आपको जुक्ति बतलाएंगे, वह आपको भेद बतलाएंगे। तुलसीदास जी महाराज बड़ा प्रसन्न हुआ। कहा अवश्य मैं उन भगवान के भक्त का, उन संत का मैं चरण स्पर्श करूंगा और उन प्रभु राम से मिलने का उनसे जुक्ति प्राप्त करूंगा। कहते हैं कि दूसरे दिन जब सत्संग शुभारंभ हुआ तुलसीदास जी महाराज के द्वारा, तो सबसे पहले वह भक्त आया, सबसे पीछे जाकर के बैठता है, और सत्संग सभा में अन्य भक्त भी आते हैं। वह सब के सब सत्संग सुनते हैं, सत्संग सुन करके चले जाते, और बाद में फिर वह कुष्ठ गलित रोग लेकर के जो हनुमान जी आए थे भेष बदल करके, वह भी अब उठ करके जाना चाह रहे थे। तो तुलसीदास जी महाराज कुछ भी देरी नहीं करते हुए उन
प्रभु राम के भक्त हनुमान जो रूप बदल करके आए थे, उनके चरण को ही जाकर के पकड़ लिया। तुलसीदास जैसे उनके चरण को पकड़ते हैं तो भक्त हनुमंत वह जो कुष्ठ गलित रोग में आए हुए थे, वे कहते हैं बाबा आप मेरा पैर क्यों पकड़ लिए, देख नहीं रहे मेरे शरीर में कितना घाव है, ये छुआछूत का रोग है, आप हाथ छोड़िए और हमको छोड़िए, जाने दीजिए। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कल तक हम आपके संबंध में नहीं जान पाए थे, इसलिए आपको हम नहीं पहचान सके थे, हमें तो अब जानकारी हो चुका है आप और कोई नहीं, आप ही रघुवीर राम परमात्मा का भक्त हनुमान है, जो भेष बदल करके उस राम की कथा कीर्तन को सुनने के लिए आप भक्त आते हैं। कहा किसने बता दिया, कहा हमारे उपकार ने हमें बता दिया है, इसलिए हे हनुमंत अब आप हमें अपने स्वरूप में दर्शन दीजिए और प्रभु राम से मिलने का हमें मार्गदर्शन कीजिए। तुलसीदास जी महाराज की बात को सुन करके हनुमान जी प्रसन्न हुए और अपने उस भेष का त्याग के अपने स्वरूप में आकर के तुलसीदास जी महाराज को आह्लादित किए और हनुमंत ने कहा आपकी क्या इच्छा है, कहा हे संत जी हमें आपके आराध्य प्रभु राम का दर्शन करना है। कहा किस रूप का दर्शन करना चाहते हैं, साकार रूप की निराकार रूप का। कहा पहले साकार रूप का ही दर्शन हो जाता तो बड़े मन में प्रसन्नता होती। का कल अमुक समय में इसी रास्ते होकर के प्रभु राम और लक्ष्मण दोनों जाएंगे, अमुक समय में आप उनका दर्शन कर लीजिएगा। दूसरे दिन इंतजार कर रहे थे उस समय में तो प्रभु राम गए अवश्य, लेकिन जिस राम के उस रूप का दर्शन कर रहा था उस रूप में नहीं। प्रभु राम ने अपने उस रूप में नहीं, जिस रूप में वह दर्शन करना चाह रहा था भक्त, वह दो राजकुमार के रूप में घोड़े पे सवार होकर के रास्ते होकर उसके सामने में से चला गया, लेकिन तुलसीदास जी महाराज पहचान ही नहीं पाए। हनुमान जी आते हैं दूसरे दिन, कहा आपको कल प्रभु राम का दर्शन हुआ कि नहीं, कहाँ हुआ, कहा जो दो घोड़े पर सवार होकर के राजकुमार के रूप में जा रहे थे उसमें से एक प्रभु राम थे और दूसरे लक्ष्मण। कहा हमने तो पहचान ही नहीं सका। कहा कल फिर आएंगे प्रभु राम, फिर आप उनको दर्शन कर लीजिएगा। वह जिस समय की इंतजार कर रहे थे उसके पहले चित्रकूट के घाट पर बैठ करके वह शिला पे चंदन घिस रहा था। उसी समय दो छोटे छोटे बालक बन करके उनके पास आ जाते हैं, कहते हैं बाबा क्या कर रहे हैं, क्या करेंगे बाबू, हम चंदन घिस रहे हैं। कहा चंदन क्यों घिस रहे हैं, कहा चंदन को ललाट पे लगाते हैं तो ललाट में शीतलता आती है, भजन करने में आनंद मिलता है। कहा बाबा हमें भी लगा दीजिए, ये चंदन हमें भी लगा दीजिए। दूर से ही हनुमान जी इशारा करते हैं कि जिसको आप तिलक लगाने जा रहे हैं यही रघुवीर राम है, लेकिन उस तरफ इनकी दृष्टि ही नहीं जा रहा है, ये मगन है। वो प्रभु राम बालक रूप प्रभु राम को तिलक लगाने के लिए वह मगन हो रहे हैं। हनुमान जी सोचते हैं अब इनको इशारे से काम नहीं, अब इनको प्रवचन करके सुनाना होगा। सदगुरु अब इन्हें प्रवचन करके सुनाना होगा, अब इन्हें संतवाणी कह करके सुनाना पड़ेगा इन भक्त को, तब समझ में आएगा। विचार कीजिए, इशारे में वह प्रभु राम का भी दर्शन का वह मर्म को नहीं जान पा रहा है। अब वह संत हनुमंत कहते हैं अब हमें इनको उपदेश करना पड़ेगा, इन्हें अब प्रवचन करना पड़ेगा, संतों के सद्विचार को अब सुनाना पड़ेगा। सगुण रूप भगवान राम का भी दर्शन करना है, कृष्ण का, शिव का, विष्णु, काली, दुर्गा, जिस रूप का दर्शन करना है, यहाँ भी संत की
वह उपदेश की आवश्यकता है, संत के उन प्रवचन की आवश्यकता है, संतों के उन संतवाणी के सुनने की आवश्यकता है। हनुमान जी अब अपना भेष बदलते हैं और जहां चंदन घिस रहे थे चित्रकूट के घाट पर, वहीं सामने एक पेड़ था, उस पेड़ पर वह सुख का रूप धारण करके, तोता रूप धारण करके आकर के बैठते हैं और उन्हें उपदेश कर रहे हैं। किनको? तुलसीदास प्रभु राम के भक्त को प्रवचन करके सुना रहे हैं, संतवाणी सुना रहे हैं। प्रभु राम के संबंध में बतला रहे हैं। चित्रकूट के घाट पर भाई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देते रघुवीर। जैसे सुना उलट करके देखता है तो वह हनुमान जी अपना स्वरूप का दर्शन कराते हैं और दर्शन करते ही वह तुलसीदास जी महाराज समझ जाते हैं, हमें संत ने, हनुमंत ने बता दिया उपदेश के द्वारा कि मैं जिनको तिलक लगा रहा हूं ये और कोई नहीं, यही रघुवीर राम परमात्मा ईश्वर सगुण रूप में हमें हमारे पास से तिलक लगाने के लिए आए हुए हैं। अब तिलक लगाना छोड़ दिया और बालक रूप भगवान का चरण पकड़ लिया। बोलिए सदगुरु। बालक रूप भगवान का चरण पकड़ लेते हैं। बालक रूप भगवान कहता है, बाबा बाबा आप हमारा चरण क्यों पकड़ लिए? हमको जल्दी जल्दी तिलक लगाइए दोनों भाई को। सब कोई खेलने के लिए चला गया, हम लोगों को भी खेलने के लिए जाना है। तुलसीदास जी महाराज कहता है, हाँ प्रभु आपको खेलने के लिए जाना है, आपसे बड़ा खेल खेलने वाला संसार में दूसरा और कौन खिलाड़ी है? आप तो अपने भक्तों के साथ इतना बड़ा खेल खेलते, भक्त जीवन भर आपकी भक्ति करते करते जीवन बिता देता है, लेकिन आपके खेल को कोई भक्त समझ ही नहीं पाता है। देख लीजिए, एक भक्त मैं हूं, वर्षों से मैं आपकी तपस्या उपासना भक्ति में लगा था, लेकिन आप दर्शन देकर के भी हमें सब दिन और दर्शन में ही रखे, कभी भी आपने हमें कृतार्थ नहीं किया। अब कितना खेल और खेलेंगे? हे प्रभु अब तो मेरे ऊपर में संत की कृपा हो गया है, उनका मेहर हो गया है। अब तो संत ने हमें उपदेश करके प्रवचन करके बता दिया, आप कोई साधारण बालक नहीं खेलने वाला संसार में गुल्ली डंडा, अब तो साक्षात प्रभु परमात्मा सगुण रूप राम है, ईश्वर है, जो मेरे सामने में बालक रूप धारण करके आए हैं। ये प्रभु अब यह खेल, अपना खेल समाप्त कीजिए, आप अपने स्वरूप का अब हमें दर्शन दीजिए, जिस स्वरूप का मैं दर्शन करके अपने इन चर्म चक्षु को मैं भरपूर सुख दे सकूं। हे प्रभु मैं तब तक आपका ये चरण को नहीं छोड़ूंगा जब तक अपने स्वरूप में नहीं आएंगे। बालक लोग भगवान कहते हैं, आपको किसने बतला दिया कि हम भगवान हैं? हम परमात्मा का अवतार राम है? कहा और कोई बताता तो हमको विश्वास नहीं होता। आपका अनन्य भक्त जो संत हनुमंत है, जो आपके चरणों में हमेशा लिपटे रहते हैं, आपकी सेवा शुश्रूषा भक्ति में अपने जीवन को लगाए हुए रहते हैं। हे प्रभु उन भक्त अनन्य भक्त हनुमंत ने अब हमें उपदेश करके प्रवचन करके बता दिया है कि आप ही रघुवीर राम हो, आप ही परमात्मा सगुण राम हो, इसलिए अब आप हमें अपने स्वरूप का दर्शन दीजिए। बालक रूप भगवान समझ गए अब मेरा अनन्य भक्त हनुमंत का कृपा हो गया है, अब तो हमें इन्हें दर्शन देना ही होगा। कहता है बालक रूप भगवान अपने उन बालक रूप का परित्याग कर अपने स्वरूप में आए और तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, भक्त ये बातें सत्यासत हैं कि मेरे जितने भक्त संसार में हैं उन सब भक्तों को मैं दर्शन तभी देता हूं
जब उनके ऊपर में हमारे अनन्य भक्त हनुमंत का कृपा होता है, उनका मेहर होता है, उनकी दया होती है। जब तक उन मेरे अनन्य भक्त संत हनुमंत का हमारे भक्तों के ऊपर में कृपा नहीं होता है, तब तक मैं उन भक्तों को दर्शन देता ही नहीं। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, प्रभु आप उन संत जिन संत हनुमंत की कृपा भक्त पे होता है, वह भक्त कैसे जानेगा कि आपके भक्त अनन्य भक्त हनुमंत की उसके ऊपर में कृपा हो गया। कहा जैसे ही वह भक्त हमारे अनन्य भक्त हनुमंत का संग करेगा, उनका अंग संग लगेगा, तैसे ही वह हनुमंत मेरे भक्त संत का उनके ऊपर में मेहर होना शुरू हो जाएगा। कहा आपके भक्त हनुमंत संत का संग करेगा, कहा उन हनुमंत संत का जब तक संग नहीं करेगा तब तक मेरा मेहर नहीं होगा उन भक्तों के ऊपर में। संत का संग नहीं, मेरे भक्त हनुमंत संत का संग नहीं, संत का संग अर्थात संतों का संग नहीं, अर्थात साधु संग। यहां तुलसीदास जी महाराज के माध्यम से प्रभु राम कहते हैं कि जब तक किसी मेरे भक्त को साधु संग नहीं होगा, सत्संग नहीं होगा, हे तुलसीदास, तब तक उन भक्त के ऊपर में मेरा आशीर्वाद, मेरा कृपा, मेहर नहीं होगा, नहीं होगा। कोई भक्त चाहता है कि वह हमें सगुण रूप में भी दर्शन करे और निर्गुण रूप में भी दर्शन करे, साकार रूप में भी दर्शन करे, निराकार रूप में भी दर्शन करे। हे तुलसीदास भक्त, उनको तो साधु संग सत्संग करना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना साधु संग सत्संग किए हम तो किसी भक्त को दर्शन देते ही नहीं है। तुलसीदास जी महाराज बड़ा प्रसन्न हुआ कि जब तक प्रभु राम का भक्त संत का दर्शन नहीं होगा, उनका मेहर कृपा नहीं होगा, अर्थात सत्संग जब तक जीवन में नहीं मिलेगा, साधु संग, तब तक किसी भक्त का उद्धार सुनिश्चित नहीं है। वह सगुण रूप प्रभु का भी दर्शन नहीं करते, निर्गुण रूप प्रभु का भी दर्शन नहीं कर सकते। बड़े प्रसन्न आनंदित हो रहे हैं, उनके चरण को पकड़ के बड़े आनंदित हो रहे हैं, बड़े खुश हो रहे हैं। यह प्रसन्नता को देख करके प्रभु राम कहते हैं, हे तुलसीदास, जब मेरे भक्त हनुमंत की कृपा से आपको मेरा दर्शन हो गया, तो दर्शन का फल कुछ वरदान मांग लीजिए, जो इच्छा है। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, हे प्रभु, आप पहला वरदान दीजिए कि आपकी हमें भक्ति प्राप्त हो जाए। पहला वरदान, हमें आपकी भक्ति प्राप्त हो जाए, हमें आपकी भक्ति मिल जाए। का दूसरा वरदान भी मांगना चाहते हैं। कहा दूसरा वरदान लेंगे अवश्य, लेकिन दूसरा वरदान आपसे लेने से पहले पहले आपको मैं वचनबद्ध करूंगा। वचन में पहले मैं आपको बांध दूंगा कि जो वचन मैं मांगूंगा आप वही वचन दीजिएगा, जो वरदान मांगूंगा आप वही दीजिएगा। तुलसीदास जी महाराज कहते, हाँ मांगिए मांगिए, क्या चाहते हैं, जो आपकी इच्छा है, जो चाहना है वही वरदान में मांग लीजिए। आप लोगों के यहाँ बैठ करके इस मन से तुलसीदास जी महाराज भक्त आप हैं और भगवान यहाँ राम बैठ करके वचन मांगने के लिए कहे, वरदान मांगने के लिए, तो क्या मांगेंगे आप लोग? क्या क्या वरदान चाहिए आप लोगों को? सुरेंद्र बाबा क्या वरदान लेंगे? कहेंगे कि बाबा थोड़ा देर ठहरिए, मुखिया जी से लाते हैं वहाँ लीड कॉपी, थोड़ा पहले लिख लेंगे कितना कितना कौन कौन वरदान चाहिए। बाबा थोड़ा और रुक जाइए, थोड़ा घर में भी जाकर के पूछ लेंगे गृहिणी को क्या क्या वरदान लेना है, यही ना।
तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, हे प्रभु, मैं विशेष आपसे और कोई वरदान की चाहना नहीं करूंगा, हमें और एक ही वरदान चाहिए आपसे, लेकिन मैं जो मांगूंगा आप वही देंगे, पहले वचन दीजिए। प्रभु राम कहता, हाँ मैं वचन दिया, आप मांगिए क्या वरदान मांगना चाहते हैं। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, प्रभु आप देना चाहते हैं? कहा आप लीजिए। कहा देही। हे प्रभु आप हमको दीजिए, क्या क्या लेना चाहते हैं कहिए, इच्छा प्रकट कीजिए। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, प्रभु देही सत्संग। बोलिए सदगुरु। क्या दीजिए? देही सत्संग।